हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर ली है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो स्टूडेंट की हैवी डिमांड पे हम जो आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर जिसमें हम 15 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। अगर आप नए हैं तो जाके आप पहले फर्स्ट वाला लेक्चर चेक कर लेना। इसके अलावा इन सारे लेक्चर्स का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वहाँ से आप अपने इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इजीली, जिससे आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके जो एनटीपीसी का पेपर होने वाला है उनमें कंप्यूटर के मोस्टली देखा जाए हर पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। प्रीवियस ईयर के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब ये 3 क्वेश्चन यानी समथिंग अगर बोला जाए 75% समथिंग या फिर 80% मार्क्स हैं आपके 40 में से। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मेजर पार्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपको कोई वीडियो अपडेट होता है तो इसका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आपको डे बाई डे अपडेट होता रहेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर चाहते हैं तो उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, वहाँ से भी ये सारी जो भी इंक्वायरी हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। रही बात डाउट की, तो मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई चाहे तो वो देखो बोल के तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लेक्चर प्री रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो जब वो आपको मैसेज के द्वारा उन जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई दे दूंगा। जो डाउट है वो आई थिंक मैं ऐसे क्वेश्चन को कवर करूंगा कि आपको कोई डाउट ही ना है। फिर भी आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी सारे कमेंट रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वायुस का कार्य क्या है। यहाँ पे हमने किसी भी क्वेश्चन को का ये मेंशन नहीं किया ये किस डेट में आया है और किस शिफ्ट में आया है। जनरली हमने सारे क्वेश्चन को रख लिया है। चलिए, तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका सिस्टम हार्डवेयर के जो डिवाइस हैं उनको आरंभ करता है और सिस्टम को अपडेट करने का काम है बायोस का। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको सुनिश्चित करता है, डिफाइन करता है, सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। तो जैसा कि हमने अगर आप बायोस के बारे में जानते हो या अपने प्रीवियस लेक्चर सुना उसमें मैंने बताया था कि बायोस का जो वर्क है वो जितने भी अदर डिवाइसेस हैं उनका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसे कम्युनिकेट होंगी बाई ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो सारे रूल्स कहाँ पे वो आपके वायुस में। और वायुस की फुल फॉर्म भी हमने देखी थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये वायुस कहाँ पे होता है तो हमने देखा था ये वायुस रूम के अंदर होता है। बिल्कुल कुछ बेसिक है। और इसके अलावा एक चीज और डिस्कस की थी कि जब हम पावर ऑन से डेस्कटॉप तक जाते हैं तो जो हमारी बूटिंग प्रोसेस है, ठीक है, उस बूटिंग प्रोसेस में पावर ऑन बटन प्रेस होने के बाद जो सबसे फर्स्ट जो काम रहता है ना, वर्क होता है, वो बायोस का ही होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक है, बस इतना ही जान लोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आप सीपीसीटी की तैयारी करें तो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, इससे और डीप जाना पड़ेगा जब भी आप सीपीसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको टैकल कर पाओगे। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस। चलिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हो अगर हम बूटिंग की बात करें तो बूटिंग 2 टाइप की हमने बूटिंग पढ़ी थी, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी?
ये आप लोगों को पता होगा। दोनों बूटों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वार्म होती है, कौन सी कोल्ड होती है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? फाइंड आउट ऑड वन, यानी 4 ऑप्शन है, 4 टर्म है, 4 में से 2 कैटेगरी बनेंगी, 2 कैटेगरी में मोर देन 1 से ज्यादा होंगे, एक कैटेगरी में सिंगल जाएगा, वही आपको फाइंड करना है। चलिए तो अगर हम इन चारों टर्म को एक बार रीड करते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिक्स, सेकंड है एमएस डॉस, थर्ड है विंडोज और लास्ट है आपका फायरवॉल। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूनिक्स, डॉस और विंडोज ये तीनों के तीनों हमारे ओएस हैं विंडोज के। ठीक है, 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज और मोबाइल में, इसके अलावा और भी होती है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपके लिए विंडोज के लिए है। अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक चीजें हैं, जैसे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज आपका GUI पे यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, जबकि जो डॉस है वो CUI पे काम करता है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस। सारा का जो कमांड होता है, जो काम होता है डॉस में, वो कमांड बेस्ड होता है। और यूनिक्स में भी और लाइनेक्स दोनों में भी यही होता है। लेकिन आपका जो विंडोज है उसमें GUI पे काम करता है, नहीं सारा जितना भी काम करोगे ना आप, वो क्लिक वाइज होगा, ग्राफिकल के फॉर्म में होगा। तो ये कुछ बेसिक हैं, इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो ऑप्शन की बात करें, आंसर की बात करें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फायरवॉल आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अब ये बात आती है कि आखिर ये फायरवॉल है क्या? ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, 2 टाइप के हमारे कंप्यूटर को प्रोडक्ट करने की चीज होते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे हमारा पीसी है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारा ये पीसी है, अगर इस पीसी को कोई इन्फेक्ट करेगा, कोई इंटेंड करेगा, तो उसके लिए क्या बनाए? वायरस बनाए, उसके लिए वायरस बनाए। वायरस के भी बहुत सारे टाइप है। वायरस जस्ट लाइक आपके एक मैलिशियस का टाइप होता है जो कि एक वायरस है। अब हम अपने पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक तो हम फायरवॉल यूज करते हैं और दूसरा हम एंटीवायरस यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे फायरवॉल का जो काम है ना, वो काम है कि वो किसी भी अनवांटेड यूजर को या किसी भी अनवांटेड मेलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर कोई अदर यूजर है उसको आपके पीसी में एंटर ही नहीं करने देगा। जबकि एंटीवायरस, अगर हम बात करें एंटीवायरस, तो एंटीवायरस फर्स्ट में अगर आपके पीसी में कोई भी इन्फेक्टेड यूजर है या फिर इन्फेक्टेड कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और बाद में इसका भी वर्क होता है एज अ फायरवॉल कि ये भी किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर को एंटर नहीं होने देगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोनों है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, जबकि एंटीवायरस आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। जैसे हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर होती हैं। तो आपको बताना है कि जो एंटीवायरस है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप लोग क्या आंसर करते हो। इसके अलावा फायरवॉल के जो टाइप हैं वो भी आप चेक कर लेना कि फायरवॉल के कौन कौन से टाइप होते हैं। इतना बहुत है, बस इनका डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे आपको डीप ले जाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी एड्रेस क्या है? क्या होता है आईपी एड्रेस? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूमेरिक नेटवर्क केबल, एक जो नंबर नेटवर्क का एक न्यूमेरिक लेवल होता है। सेकंड ऑप्शन है 2 कंप्यूटर के बीच
डायनेमिक लिंक यानी दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो डायनेमिक लिंक है वो आईपी है। थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क का एक ग्रुप है। फोर्थ है डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जानने का एक तरीका है। डिजिटल रूप से अगर किसी कस्टमर को पहचानना है तो उसका एक तरीका है। तो अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस से जब आप नेटवर्क में जाते हो, नेटवर्क में जाते हो तो वहां पे आपके पीसी को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, एक यूनिक अद्वितीय नाम देता है। आपके जो कंप्यूटर का जो नेम होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है वो होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यानी नेटवर्क लेवल का एक न्यूमेरिक फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हाँ, आपके पीसी को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने का एक एड्रेस होता है। अब एड्रेस भी आपने अगर एड्रेस वाले लेक्चर में जाओगे कोर्स में तो एड्रेस में हमने दो टाइप के एड्रेस पढ़े थे, एक फिजिकल एड्रेस पढ़ा था और दूसरा हमने आईपी एड्रेस पढ़ा था जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस के भी दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग चेक कर लेना, थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, इनमें क्या 2 की पावर रहती है, इनका एड्रेस होता है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, और इस एड्रेस में जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो आपका बाइनरी होता है, डेसिमल होता है या फिर हेक्साडेसिमल होता है। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, कोर्स में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग इज, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है? एक सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या फिर वेबसाइट है? जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा आंसर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक सर्विस है जो ये फैसिलिटी देती है कि जो जैसे हम ईमेल कर रहे हैं, ईमेल को हम कहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, कहाँ स्टोर करते हैं, जैसे कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विस का एक एग्जांपल है वो मैं देता हूं आपको। जैसे आपका गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है ये, या फिर ड्रॉप बॉक्स है, ये दोनों अलग अलग सर्विस हैं। जैसे ये आपकी गूगल की है, एक माइक्रोसॉफ्ट की है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। आप अमेजन की भी सभी सर्विस आती है। तो ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हैं, इनके आप डेफिनेशन, इनके जो एग्जांपल है वो आप देख लेना कौन कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस अभी काम क्या करती हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, यानी जो जैसे हम अपने कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम हार्ड डिस्क में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें ऑनलाइन डेटा स्टोर करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी सर्वर पे डेटा रखना। क्लियर है? तो एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। गूगल ड्राइव देख लेना, गूगल ड्राइव पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दो चीजें होती हैं इंटरनेट में, एक वेब ब्राउजर और दूसरा होता है आपका सर्च इंजन, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होगा ये आपको बताना है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है? यस, याहू होता है, बिल्कुल होता है। बिग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बिग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सर्च इंजन किस कंपनी का है। ठीक है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये नहीं होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गीगा ब्लास्ट की, तो गीगा ब्लास्ट भी एक सर्च इंजन है जिसको 2000 में डेवलप किया गया था, और ये एक ओपन सोर्स है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्री है, कोई भी इसका जो सोर्स कोड है उसको यूज कर सकता है। ओपन, सॉरी हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, OSS इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसका होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैसे सॉफ्टवेयर? तो मैं एक सिंपल से टर्म में बताता हूँ।
ऐसे ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करना बिल्कुल फ्री होता है और इनके लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता, यानी नो पेमेंट। ठीक है, और इनका जो फ्री का मतलब यही होता है। सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड जो चीज है यानी इनका जो सोर्स कोड होता है वो फ्री में अवेलेबल होता है, सोर्स कोड। और तीसरा जो पॉइंट है वो ओपन सोर्स की डेफिनेशन क्लासिफाई करेगा, यानी इस कोर्स को यूज करके आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो और उसको आप शेयर कर सकते हो, यानी फ्री होगा, वो सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा और शेयर कर सकते हो। यानी अगर सोर्स कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म में लिखोगे, यानी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी फ्री होगा, मॉडिफाई किससे होगा, सोर्स कोड से होगा और शेयर कर सकते हो। अगर आपने मॉडिफाई कर लिया तो यानी नया सॉफ्टवेयर बन गया, उसको आप इजीली शेयर कर सकते हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो और भी अगर हम सॉफ्टवेयर जो अगर हम बात करें और भी सर्च इंजन, जैसे एक सर्च इंजन आपने पढ़ा होगा आस्क होता है, ठीक है ना, और एक सबसे पॉपुलर तो आप भूल ही गए गूगल क्रोम, जो सबसे ज्यादा अप्रॉक्स अब बोला जाए 95% प्लस लोग इसी सर्च इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप वेब ब्राउजर की जो लिस्ट है वो भी आप चेक कर लेना कि कौन सा वेब ब्राउजर है और कौन सी कंपनी का है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोडिंग लैंग्वेज है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आपको पता है एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप के सॉफ्टवेयर आपने पढ़े होंगे अपने कंप्यूटर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए यूज होते हैं, यानी जिनको यूजर यूज नहीं करता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर द्वारा यूज किया जाता है। अब एप्लीकेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक जनरल पर्पस से होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस से होते हैं। जैसे अगर आप जनरल पर्पस से बात करो, जैसे एमएस ऑफिस है जिसे जनरल पर्पस से हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर स्पेशल पर्पस से बात करें, जैसे कोई स्कूल है वो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए या फिर स्टूडेंट की जो मार्क्स जो परसेंटेज है उसको रखने के लिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोग जा चेक कर लीजिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने लेक्चर में देख ही ली थी कौन कौन से ओएस होते हैं। कोडिंग लैंग्वेज भी देख लेना कौन कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। बस आप बेसिक बेसिक चीजें आप देख लेना, कौन सी प्रोग्रामिंग है, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन से एप्लीकेशन है, कौन से डेटाबेस हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कीबोर्ड का कौन सा बटन है जो चल रहे प्रोग्राम को हेल्प पेज पर ले जाता है? यानी फंक्शन की से क्वेश्चन है। आपके कंप्यूटर में हमने देखा है कि फंक्शन की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। क्लियर है ना, यही फंक्शन की पढ़ी है ना आपने। अब हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो हेल्प के लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपकी F1। क्लियर है। F2 की बात करें तो F2 से आपका जो फाइल ऑफ फोल्डर है उसका नेम रीनेम किया जा सकता है, या फिर इसके और भी यूजेस हैं। जैसे वर्ड में इसका एक यूज है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। अगर हम F10 की बात करें तो F10 का यूज पता है आपको क्या होता है? जैसे F10 का यूज हम अगर सिंगल विंडोज में बात करें तो शिफ्ट के साथ F10 का हम यूज करते हैं शॉर्टकट मीनू के लिए। ये शॉर्टकट मीनू क्या होता है? जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हो ना, माउस से राइट क्लिक करते हो तो किसी भी फाइल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ओपन होके आते हैं, उनको हम शॉर्टकट मीनू कहते हैं। जैसे राइट क्लिक से आते हैं वैसे ही आपके शिफ्ट एन से आएंगे। और F11 से आपका फुल स्क्रीन मोड होता है, फुल स्क्रीन मोड एक्टिव होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा अगर आप F1 से लेकर F12 तक अगर लेक्चर आप चेक करना चाहते हो तो आई थिंक हमारे चैनल पे लेक्चर नंबर 3 है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने F1 से लेकर F2 की जो फंक्शन की हैं उनकी जो फंक्शन है उनको हमने एक्सप्लेन किया है। उनके एक फंक्शन नहीं, जैसे हमने एल्फ जो F1 से उससे हेल्प ही नहीं होता, इसके अलावा
और भी इसके यूजेस है, जैसे कंट्रोल के साथ जो हमारी मॉडिफायर की है, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, इनके साथ भी इनके यूजेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की हैं। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन की को और हम डिटेल में पढ़ें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप चेक कर लेना। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा जहां पे हमने कंप्लीट और भी शॉर्टकट किए जिनके लेक्चर को हमने डिस्कस किया है, चाहे वो A1 से लेकर AZ है। जैसे कंट्रोल के साथ अगर आप A का यूज़ करते हो तो क्या होगा, V का करते हो तो क्या होगा, इसी प्रकार Z का करते हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किए। मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच की ऑन विंडो कीबोर्ड एट द फुल स्क्रीन मोड। यस, प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, तो वो है आपकी F11 और F1 का हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, और F10 का भी देखा था। F12 की बात करें तो F12 का यूज किया जाता है आपका सेव एज के लिए। F10 F12 का किस, ये होता है MS ऑफिस में, MS ऑफिस में। ठीक है, अगर हम इसके एक और यूज की बात करें, जैसे अगर आप कंट्रोल के साथ करते हो तो यूज ओपन के लिए करते हैं, जैसे कंट्रोल O से जो यूज होता है ना, वही इससे होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस मैंने इसका इमेज पहले ही डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द बिलोंग द ग्रुप, यानी इन चारों में से दो कैटेगरी बनेगी, दो में से जो सिंगल कैटेगरी में आएगा वो बताना है। जैसे ऑप्शन है, फर्स्ट मॉनिटर है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, माउस। तो कीबोर्ड है, वेबकैम और माउस, अगर हम तीनों डिवाइस की बात करें तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका हूँ, जो इनपुट डिवाइस हैं और जो आउटपुट डिवाइस हैं, इनको जो लिस्टिंग है, इनके जो नेम है वो आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा वो डिवाइसेस जो इनपुट का भी काम करती हैं और आउटपुट का भी करती हैं, एक बार इनके भी जो नेमिंग है वो देख लेना कि ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनके नेम पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, या फिर बूथ है जो दोनों में काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू आस्की। यस, ASCII, यानी इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड ऑप्शन है, जो आस्की है, कैरेक्टर इज नॉट फॉर डेसिमल, ये डेसिमल के लिए नहीं है। आपको करेक्ट बताना है, क्या करेक्ट होगा। और सी ऑप्शन है, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जो आस्की का फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। फोर्थ ऑप्शन है, अ कैरेक्टर एंड कोडिंग सिस्टम, यानी कैरेक्टर की कोडिंग सिस्टम है आस्की। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आस्की है इसका जो फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन सिक्योरिटी की जगह आपका एस फॉर सिक्योरिटी नहीं होगा, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड होगा, कोड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। और यह एक कैरेक्टर की कोडिंग स्कीम है, यानी इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर को न्यूमेरिक फॉर्म में, या फिर बोला जाए कि उन नंबर्स को न्यूमेरिक कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो नंबर, जैसे कोई कैरेक्टर है उनका एक रिप्रेजेंट रहता है न्यूमेरिक के फॉर्म में, वो नंबर आपके कहाँ से होते हैं, वो नंबर आपके 0 से लेकर 127 तक होते हैं। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो होता है 2 की पावर 7 होता है, 7 ही होगा आई थिंक, 6 होगा, ये 7 होता है। यानी आस्की में जो कैरेक्टर की रेंज होती है वो 0 से लेकर 27 तक होती है। टोटल होते हैं 128, टोटल होते हैं 128, लेकिन रेंज है वो 0 से लेकर 127। ये आप लोग ध्यान रखने ला, कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह, इसको जैसा कि हमने फाइंड आउट वन आउट, जैसे दो कैटेगरी बनती हैं तो एक कैटेगरी आप अलग निकालनी है। तो फर्स्ट आपका मेलवेयर सॉफ्टवेयर, फिशिंग,
रैनसमवेयर और स्पैम। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो स्पैम है वो एक जंक या फिर अनवांटेड मेल होते हैं, अनवांटेड मेल होते हैं, यानी जिन मेल को हम नहीं चाहते वो हमारे स्पैम होते हैं। क्लियर है? स्पैम फोल्डर होता है, आपने जीमेल में चेक किया होगा, और ये मेल क्या है, ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम मेलवेयर फेसिंग और रैनसमवेयर की बात करें तो ये सारे मेलिशियस मेलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। अब मेलिशियस सॉफ्टवेयर और कौन कौन से होते हैं, जैसे ये तो 3 हैं, इसके अलावा आपका आपने पढ़ा होगा जैसे जो वायरस होता है, वायरस आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपका ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है, वॉर्म होता है, वॉर्म की क्वालिटी होती है कि वॉर्म खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी डुप्लीकेट बनाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है, रूट किट्स होती है। तो ये कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लेना, क्योंकि इन पे सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेब पेज का उपयोग किससे बनाने, यानी वेब पेज जो बनाते हैं हम किसके द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका HTTP के द्वारा, URL के द्वारा, HTML के द्वारा, या फिर FTP के द्वारा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो HTTP और FTP ये दोनों आपके प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, और URL आपका यूनिसोर्स लोकेटर है जो किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा, लिंक होती है किसी वेबसाइट की। और जो HTML होता है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म होता है, इसका यूज किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। इसके 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप हमने HTML में पढ़े थे, किसी भी वेबसाइट को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज बोला जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन होम पेजेस से बहुत सारे पेजेस को कनेक्ट किया जाता है, उस लिंक को हम हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। और हाइपर लिंक जब होती है किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका जो कर्सर का जो सिंबल है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैचपा, यस कैचपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैचपा किस टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है ये आपको बताना है। जैसा फर्स्ट ऑप्शन है मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए ह्यूमन इनपुट है, ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपके कंप्यूटर में और जो मशीन दे रही है उन दोनों को सेपरेट करता है। सेकंड ऑप्शन है यूजर्स करता, कि जो यूजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। थर्ड है आपका वायरस को हटाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। और फोर्थ है यूजर करता द्वारा परीक्षण के लिए, यानी यूजर द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कैचपा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट, यानी इसका फुल फॉर्म आपने जब भी जैसे आपने कोई काफी इंटरनेट के कोई फॉर्म भरे होंगे तो उन फॉर्म में पूछा जाता है कि कुछ ऐसे टर्म जैसे हर बार रैंडमली ये कैचपा जो है चेंज होता है, तो वो आपने देखा होगा जब आप फॉर्म सबमिट करते हो उससे पहले ये यूज होता है, ठीक है। तो कैचपा की हमने फुल फॉर्म देख ली। अब एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन रियल यूजर और ऑटोमेटिक यूजर। ऑटोमेटिक जो कि हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रियल यूजर तो आप खुद हो सकते हो, और ऑटोमेटिक यूजर जैसे कि वूट होता है। वूट यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि जस्ट लाइक अ रोबोट की तरह काम करता है, यानी उसमें कुछ फिक्स प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं और उनके कुछ आंसर्स होते हैं, उनके आधार पर वो क्वेश्चन पुट करना चाहता है। तो कैचपा क्या है,
इसी वूट को और रियल यूजर को डिफरेंट, मतलब उनके अंदर जो बीच में डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करता है, अंतर डिफाइन करता है कि ये रियल है और ये बूट या फिर ऑटोमेटिक यूजर है। तो ऑप्शन जाओगे तो ऑप्शन हो जाएगा कि मानव, जो यानी मानव इनपुट करेगा कोई भी चीज, अगर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर को वो, और मशीन दे रही है, यानी हमारा जो ऑटोमेटिक यूजर वो दे रहा है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोग्राम है वो आपका कैचपा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एमएक्स न्यू एमएक्स एक्सेल सीट, यानी न्यू जो एमएक्स एक्सेल सीट है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन आते हो। किस वर्जन में कितनी रो होती है, कितनी कॉलम होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। और इन वर्कशीट में क्या क्या होता है, जैसे रो और कॉलम तो होते हैं, इसके अलावा सेल भी होती है, सेल से मिलके आपकी पूरा वर्कशीट बनती है, और वर्कशीट से मिलकर आपका वर्कबुक बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होगा। अगर ये क्वेश्चन बाद में आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी है उसको बोला जाए डिलीट कैंसिल कर दिया था, क्यों? क्योंकि इसके अगर ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें करेक्ट नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या है वो लिखी हो। जैसे 16,384 इसकी संख्या होती है, और रो की 10,48,576 नंबर ऑफ रो होती है। ये लेटेस्ट जो वर्जन है हमारे एक्सेल के, उसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें एमएस एक्सेल के बारे में तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने एक्सेल और वर्ड पे काफी लेक्चर डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, यानी जैसा कि हमने काफी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं कि दो कैटेगरी बनेंगी, दो में से आपको बताना है कि एक सिंगल कैटेगरी में कौन सा टर्म यूज होता है। जैसे इसमें एंड्रॉयड है, वाड़ा है, डॉस है और सैम्पियन। तो आपको बताना है कि जो एंड्रॉयड है, वाड़ा है और आपका सैम्बियन है, तो ये अगर हम तीनों इन टर्म की बात करें तो ये आपके चारों के चारों पहले तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपने दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी है, एक विंडोज और एक मोबाइल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला, ये तीनों के तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस है वो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी डेस्कटॉप पर इसका यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डॉस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे एक सबसे पॉपुलर होता है आईओएस, जो एप्पल की डिवाइसेस में यूज होता है। इसके अलावा जो ब्लैकबेरी है मोबाइल है, ठीक है ना, वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी नेम से यूज करते हैं। यानी कुछ मोबाइल ऐसे भी थे जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, विंडो बेस पे भी उन्होंने डिजाइन किए हुए थे। तो काफी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और चलिए तो ये सारी चीजें थी। चलिए एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, या फिर अदर कोई टॉपिक है तो आप अपने डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के चाहते हैं उसके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें, और दूसरों जो भी आपके कॉन्टैक्ट में उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा। लास्ट लेक्चर से काफ़ी स्टूडेंट ने इस सीरीज को प्रेफर किया था, तो इसीलिए आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेके आए थे। तो अगर आप इसको भी उसी प्रकार से थोड़ा सा देखा गया तो हम आगे जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।